नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं भैरू सिंह स्वागत करता हूं नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान कला व संस्कृति के अंतर्गत, और हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने देखा था मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के बारे में। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया हुआ है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ ले। अब हम बात करेंगे कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो ये अपना कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी आप आज ग्रहण करोगे। तो देखिए दोस्तों, कोमलगढ़ दुर्ग है कहाँ पे। ये कोमलगढ़ दुर्ग आज की बात करें तो वर्तमान में आता है राजसमंद में। कहाँ आता है प्यारे रसगुल्लो? राजसमंद में आता है कोमलगढ़। और कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? पहाड़ी का नाम करेंगे जरगा पहाड़ी। क्या नाम है? जरगा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी बात करेंगे आज की। अगर बात करेंगे तो आपको पता है जो मेवाड़ और मारवाड़ वाला एरिया है, कौन सा? मेवाड़ और मारवाड़ वाला एरिया वहीं पर आ जाता है। और बात करें और ये जरगा पहाड़ी है कहाँ पे? सादड़ी के निकट, राजसमंद में। सादड़ी के निकट राजसमंद, राजसमंद में। और सादड़ी कहाँ पे है? जो मेवाड़, आपको पता है दोस्तों, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा, मारवाड़ की सीमा पर है। दोस्तों देखिए, जो कोमलगढ़ दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? उस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। क्या नाम है? जरगा पहाड़ी है दोस्तों, याद रखना जरगा पहाड़ी है। सादड़ी के निकट राजसमंद में यह पहाड़ी स्थित है। और सादड़ी है कहाँ पे? मेवाड़ में मारवाड़ की जो सीमा, जिस प्रकार ये मेवाड़ है और ये मारवाड़ है, तो इसकी सीमा पर यहाँ बसा हुआ है सादड़ी। ठीक है दोस्तों, कोमलगढ़ दुर्ग का इतिहास पढ़ रहे हैं। निर्माण किसने किया था? बात करेंगे निर्माण कार्य की। देखिए, निर्माण किया था कुंभा ने। किसने किया था निर्माण? कुंभा ने किया था। देखो, बात करता हूं मैं, और कुंभा ने निर्माण कब किया था वो भी समय आपको मिलता है। जैसे वो समय मिलता है हमें 1448 से लेकर 1458, यानी 10 सालों के बीच में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्या हुआ दोस्तों? कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। और इनका शिल्पी कौन था? कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी की बात करेंगे, वो आता है मंडन। क्या आता है? मंडन आता है। दोस्तों, बात करें कि कोमलगढ़ दुर्ग बनने से पहले वहां पर क्या था, तो दोस्तों मेरे मित्रों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, वहां पर किसका शासन था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम है, मौर्य वंश का शासक कौन था वहां पर? मौर्य वंश का शासक हुआ था जिसका नाम है संप्रति। क्या नाम है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों? संप्रति। संप्रीति नाम मिलता है। इनको हराकर और इस दुर्ग को छीन लिया था। और संप्रति के पास एक दुर्ग था, और आज वर्तमान में जो कोमलगढ़ दुर्ग है वहां पर संप्रति मौर्य वंश का एक दुर्ग हुआ करता था। उस दुर्ग का नाम है मच्छेंद्रगढ़। क्या नाम था पहले? मच्छेंद्रगढ़ था। इसी दुर्ग को जीत कर और वहां पर किस दुर्ग की नींव रखी? कोमलगढ़ दुर्ग की नींव रखी। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे रसगुल्लो, किसकी देखरेख में? शिल्पी मंडल की देखरेख में। 1448 से लेकर 1458 के बीच में यह अपना दुर्ग बनकर पूर्ण हो गया। और कहते हैं जो इसका नाम कोमलगढ़ क्यों रखा गया? मेरे प्यारे मित्रों, याद रखना, इस दुर्ग का कोमलगढ़ दुर्ग नाम इसलिए रखा गया कोमल देवी की याद में। कुंभा ने अपनी पत्नी कौन सी? क्या नाम था कुंभा पत्नी का? कोमल देवी। कोमल देवी की याद में इस दुर्ग का नाम क्या रखा मेरे प्यारे मित्रों? इस दुर्ग का नाम रखा कोमलगढ़ दुर्ग। क्या रखा दोस्तों? कोमलगढ़। तो यह बात कर ली दुर्ग के बारे में। अब बात करेंगे उनके पोलों के बारे में। पोल क्या होता है? प्रवेश द्वारों के बारे में। तो इनके कितने दुर्ग मिलते हैं, दुर्ग के पोल कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इसको मैं रब कर देता हूं, उनके बाद आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों उनके पोलों के बारे में। कितने पोल हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कितने पोल हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, वहाँ पर देखो पोल यानी मुख्य प्रवेश द्वार की बात करेंगे। मुख्य द्वारों की जो भी वहाँ पर द्वार है, नाम किस किस प्रकार मिलता है? एक का नाम आता है हल्ला पोल। क्या बोलते हैं? हल्ला पोल। इसी को कहते हैं राम पोल। इसी को अन्य नाम और इसी को कहते हैं राम पोल। यह क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार। याद रखना प्यारे रसगुल्लो, मुख्य प्रवेश द्वार है राम पोल या फिर हल्ला पोल। दूसरा है नींबू पोल।
क्या है प्यारे मित्रों? नींबू पोल। आगे की बात करें, आता है हनुमान पोल। क्या आता है मेरे प्यारे मित्रों? हनुमान पोल। हनुमान पोल यानी एक दरवाजे का नाम है हनुमान पोल। एक आता है मेरे नाम से, क्या नाम है मेरा? भैरव सिंह राजपुरोहित यानी भैरव पोल। कौन सा पोल है यहाँ पर? भैरव पोल। और एक नाम आता है जिसका नाम है गणेश पोल। गणेश पोल। एक का नाम आता है पागड़ा पोल। क्या आता है दोस्तों? पागड़ा पोल। एक का नाम आता है चौहान पोल। क्या आता है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों? चौहान पोल। किसका नाम आता है? पोलों का यानी दरवाजों का। एक नाम आता है विजय पोल। क्या मिलता है? विजय पोल। इस प्रकार का ये नाम मिलता है, विजय पोल। क्या नाम है? विजय पोल है। ये मुख्य प्रवेश द्वारों की बात कर ली। अब दोस्तों बात करेंगे कोमलगढ़ दुर्ग के भीतर और क्या क्या है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार मैं अभी कोमलगढ़ दुर्ग अपने सामने उनकी स्थिति को एक बार दर्शा रहा हूँ दोस्तों, बस आप बने रहें मेरे साथ। देखिए देखिए, ये हमने बात कर ली मुख्य प्रवेश द्वारों की। कौन कौन से मुख्य प्रवेश द्वार है? जिस प्रकार दोस्तों देखिए मेरे अभी आपके सामने जिस प्रकार का ये क्या कौन सा दुर्ग है? ये कोमलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। और इसकी कहते हैं डबल दीवार है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों? डबल दीवार इसकी। इस प्रकार की डबल दीवार है। और यहाँ पर एक छोटा ऊपर की साइड में क्या है? ऊपर एक महल भी बना हुआ है। उनकी संपूर्ण चर्चा करेंगे, किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों पहले हम बात क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? एक प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार का नाम क्या है? राम पोल या फिर हल्ला पोल। क्या नाम है इसका? हल्ला पोल। हल्ला पोल नहीं, सॉरी, हल्ला पोल है, हल्ला पोल। और ये जो आपको देखो कितनी चौड़ी दीवार दिख रही है, इतनी इनकी चार दीवारी है। क्या है दोस्तों? चार दीवारी है। और इस चार दीवारी की कहते हैं जो लंबाई है वो कितनी है? 36 किमी लंबाई है। 36 किलोमीटर लंबाई है इनकी। क्या है? लंबाई है मेरे प्यारे रसगुल्लो, याद रखना 36 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 36 किलोमीटर लंबाई है। और बात करें मैं आगे की, तो कहते हैं इस दीवार पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। कितने घोड़े दोस्तों? 4 घोड़े। याद रखना दोस्तों, 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। 4 घोड़े, 4 घोड़े क्या कर सकते हैं? एक साथ चलते हैं इस दीवार पे। बात करें दोस्तों आगे की, यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी है? यह छतरी है कुमा की, कुमा की छतरी। और यहाँ पर आगे भी एक छतरी है। ये किसकी है? ये छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की। किसकी है दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया की। कौन था पृथ्वीराज सिसोदिया? जिसे इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया। ये कौन था? सांगा का बड़ा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। इनकी छतरी का नाम क्या है? उड़ना राजकुमार की छतरी। क्या है प्यारे मित्रों? याद रखना, उड़ना राजकुमार की छतरी है। क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों? उड़ना राजकुमार की छतरी। ये क्या था? ये एक तेज गति का क्या था? धावक था, तेज गति धावक, तेज गति का धावक। आगे की बात करेंगे और इसमें क्या है। और यहाँ पर एक दोस्तों मंदिर बना हुआ है। क्या मंदिर बना हुआ है? किसका है? कुंभ स्वामी का मंदिर। किसका मंदिर है? कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। और इसी मंदिर को एक अन्य नाम से और जाना जाता है इसी को कहते हैं कुमा का मंदिर या मामा स्वामी का मंदिर, अनेक नाम इसे जाने जाते हैं, ठीक है। और इस मंदिर में क्या लगी हुई है? कोमलगढ़ परिस्थिति इसी मंदिर के आगे लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कोमलगढ़ परिस्थिति। इसके जो लेखक है कोमलगढ़ परिस्थिति के, वो लेखक का नाम क्या है? कान्हा व्यास है, कान्हा व्यास है। लेकिन एक राजस्थान के इतिहासकार हुए जिसका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? सॉरी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर में लिखा हूं। एक इतिहासकार हुए जिसका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कोमलगढ़ परिस्थिति का लेखक कान्हा व्यास ने होकर कौन है? महेश भट्ट है, महेश दास है, सॉरी महेश दास है, महेश दास है, इनका यह मानना है। यह क्या है? और इसमें एक क्या है? माल्य बना हुआ है। और इस माल्य का क्या नाम है? जाली रानी का माल्या, जाली रानी माल्या।
क्या है मेरे प्यारे मित्रों, झाली रानी का माल्या भी है। और दोस्तों ये जो कटारगढ़ है इसका नाम क्या है, वैसे इसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ क्यों कहा जाता है, ये सीधी चढ़ाई में निर्मित है। क्या है दोस्तों, सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण निर्मित है। और इस कुंभा की यहाँ पर क्या है, एक कुंड भी बना हुआ है। ये कुंड कौन सा है, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड भी बना हुआ है। इसी के अंतिम दिनों में कुंभा की हत्या कर दी गई थी उद्दा के द्वारा, अपने पुत्र उद्दा के द्वारा। और दोस्तों ये झाली रानी का माइला है। और इस कटारगढ़ में एक क्या है, यहाँ पर एक बादल महल भी है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, बादल महल। और इसको दो भागों में बांटा गया, एक का नाम है जनाना, एक का नाम है मर्दाना। मर्दाना। और इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक का नाम है क्या है अपना, श्रृंगार कक्ष। क्या नाम है दोस्तों, श्रृंगार कक्ष। श्रृंगार कक्ष। एक का नाम है जूनी कचहरी, जूनी कचहरी। और दोस्तों अगर आपको याद है तो इस जूनी कचहरी 9 मई कितनी 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ होता है, इस जूनी कचहरी स्थान में होता है, कोमलगढ़ दुर्ग के बादल महल में, जो कि कटारगढ़ में है। हाँ। और दोस्तों बात करें इस कटारगढ़ दुर्ग की, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेवाड़ के दुर्ग की आंख। मेवाड़ के दुर्ग की क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। मेवाड़ के दुर्ग की आंख भी इस दुर्ग को कहा जाता है। अनेक उनके उपनाम भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, उपनाम भी हमें देखने को मिलते हैं। और किसने कहा है, महेशदास है। बात करें, एक आपको पता है तो एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम है अबुल फजल। देखिए किस प्रकार ये कोमलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और इसमें क्या है, कटारगढ़ दुर्ग है, जहां पर किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कौन था, 9 मई 1540 में व्यक्ति का जन्म होता है, इसका नाम है महाराणा प्रताप। क्या है, महाराणा प्रताप। और एक राजस्थान की इतिहासकार वे उसका नाम है अमीर अभी बताता हूं, अबुल फजल। क्या है दोस्तों नाम, अबुल फजल। क्या कहते हैं वो सुनिए भाई, अबुल फजल की बात हमें सुनने लायक लगी इसलिए मैं कह रहा हूं, अबुल फजल। अबुल फजल क्या कहते हैं, अबुल फजल का ऐसा मानना है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, बुलंदी यानी ऊंचाई, बुलंदी पर बना हुआ है, बना हुआ है। तो ये अगर कोई व्यक्ति इसे नीचे से देखे, इसे नीचे से देखे तो उसकी सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है, तो उसकी सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। दोस्तों ये जो सुवाक्य है आप याद रखना कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इसे ऊपर से देखे तो उसकी क्या मतलब, जो उनकी पगड़ी होती है, सर पर साफा होता है, वो भी नीचे गिर जाता है। ये कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में न कहकर बल्कि किसके, कौन सा दुर्ग है, जो ऊपर कटारगढ़ जो बादल महल है उनके लिए कहा गया है। याद रखना आपको। एक आपको पता है तो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 1576 में, और मैं बात कर रहा हूँ 1577-78 में। जो ये कोमलगढ़ दुर्ग था, अकबर के सेनापति, जिसका नाम क्या है, अकबर का सेनापति का नाम क्या है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, अकबर के सेनापति, अकबर का सेनापति शाहबाज खां। क्या नाम है, शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप से छीन लिया, और महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए, छीन लिया। तो इस प्रकार का ये दोस्तों कोमलगढ़ का दुर्ग है। आपने याद रखा होगा निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। 1488 से लेकर 1458 तक काम चला था। आप ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाले कतई जहर वाला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला वाले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।